केमिस्ट्री में नेक्स्ट टॉपिक है एनसीईआरटी में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग इसको बहुत ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। तो जो एनसीईआरटी की बुक में दिया है उसके मेन पॉइंट्स, व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एंड व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, बट हाउ द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी फेल्ड इन present days रिसर्च एंड रिजल्ट्स, वो उसको इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन हम लोग एक बार उसको डिस्कस कर लेंगे विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल। सो नोट्स हैं, नोट्स में आपको जो तुमको है वो पूरा डिटेल मिल जाएगा पॉइंट्स का। हम लोग इसको दो चीज़ करेंगे, एक तो इसको ब्रीफ में रिपीट कर लेंगे क्योंकि ये चीज़ें हम लोग की पढ़ी हुई हैं प्रीवियस क्लासेस में, 9-10 में हम लोग पढ़ चुके हैं ये सब चीज़ें। इसको सिर्फ हम लोग ब्रीफ में बात करेंगे, लेकिन इम्पॉर्टेंट काम जो करेंगे, मैं इसलिए टॉपिक को इसको किया हूँ, ये बोल के छोड़ सकता था कि ओके 8-9 में किए हैं, इसको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं। जो मेन चीज़ इसमें बताना चाह रहा हूँ मैं कि आपके पास इसमें 4-5 पॉइंट्स हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के, उसको कैसे याद रखते हैं। जब किसी चीज़ के 4-5 पॉइंट्स हैं आपके पास, उसको याद रखना है। कैसे याद रखें, उसकी एक टेक्निक है। उसको आप सब टॉपिक्स दो, हर टॉपिक को, हर पॉइंट को एक सब टॉपिक दो। जैसे फर्स्ट पॉइंट बोलता है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का, ऑल मैटर्स और एलिमेंट आर कंसिस्टिंग ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स, indivisible particles called atom। ओके, माइन्यूट पार्टिकल्स, इसको हम लोग हेडिंग दे दिए माइन्यूट पार्टिकल। अब हम लोग माइन्यूट पार्टिकल बोलेंगे तो हम लोग को पूरा सेंटेंस याद आ जाएगा, क्योंकि ये हेडिंग जो इसका सब हेडिंग है वो मैं खुद चूज़ किया हूँ, वैसे चूज़ किया हूँ जो मेरे ब्रेन को सूट करता है। तो इसको एक सिंपल 2 वर्ड्स के यूज़ करके हम लोग पूरे सेंटेंस को याद रखते हैं। क्या है पहला पॉइंट, ऑल मैटर्स और एलिमेंट्स आर कंसिस्टिंग ऑफ माइन्यूट इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। एटम के बारे में एक चीज़ तुमको मालूम है कि नहीं पता नहीं, एटम जो है वर्ड ये ग्रीक वर्ड से आया है। क्या है उसका ग्रीक वर्ड, टेम्नियन से आया है। टेम्नियन मैंने होता है हाँ हाँ, एटम से मैच भी नहीं कर रहे हैं। टेम्नियन से आया है। टेम्नियन में ग्रीक में बोलते हैं कट, जिसको हम लोग कट कर सकते हैं। दोज मैटर्स which are possible to be cut। आर टेम्नियंस में हो जाएगा, आर टेम्नियंस जिसको कट नहीं कर सकते, आर टेम्नियन। तो उसको ऑटोमोन किया, उसको इसमें जाके ऑटोमोन, इसमें रोमन में, ठीक है, ऑटोमोन हुआ, उससे फिर एटम, ऐसा पार्टिकल जो और डिवाइड नहीं हो सकता है। टेम्नियन और टेम्नियन, जैसे सिमेट्रिक बोलते हैं, असिमेट्रिक जो सिमेट्रिक नहीं है, सिंक्रोनस असिंक्रोनस जो सिंक्रोनस नहीं है, इसी तरह अटेम्नियन जो टेम्नियन नहीं है। ओके, सेकंड पॉइंट क्या है, सेम आइटम्स ऑफ सेम एलिमेंट are same, will have same properties, same mass and size. It's for example mass and size. Same element, Same property. same element, same property। तो ऐसे आपको सब टॉपिक्स देना होगा। बाकी हम लोग इसको पढ़े हुए हैं, we know that what it is means। Okay,
एक एलिमेंट्स के जितने आइटम होंगे उनकी सब आइटम की प्रॉपर्टीज एक जैसी होगी, उसके मासेस एक जैसे होंगे और उसका साइज भी एक जैसा होगा। तीसरा पॉइंट जिसका इसका अपोजिट है वो क्या बोलता है? डिफरेंट मासेस, different elements, डिफरेंट प्रॉपर्टीज, है ना? ठीक है, यही है। सभी तो पॉइंट गलत है। हाँ, ये डाल्टन का है ना? नेक्स्ट क्या है? Compounds are formed कंपाउंड्स आर फॉर्म। when atoms of different elements combine with each other in फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट क्या है? कि कंपाउंड्स आर फॉर्म व्हेन एटम्स ऑफ टू डिफरेंट molecules, the two different elements combined simple in simple ratio. Combination in simple ratio. Simple ratio. Okay. Simple ratio में combine करेंगे, ठीक है? नंबर 5 ये है। नंबर 5 क्या बोलता है कि आइटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, दे गेट्स रीऑर्गेनाइज्ड, दे ओनली गेट्स रीऑर्गेनाइज्ड इन ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होता है तो वो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ हम चले जाते हैं। एक कोई नया आइटम बनता नहीं है और कोई पुराना आइटम डिस्ट्रॉय नहीं होता। आइटम नॉट प्रोड्यूस और डिस्ट्रॉय। और इसको हम लोग बोल देते हैं रीअरेंजमेंट, ये भी दे सकते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ आइटम्स इन ए केमिकल रिएक्शन। तो ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स देने से आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस बहुत शॉर्ट में याद हो जाएंगे और उसको रिवाइज करना भी बहुत सिंपल हो जाएगा। अब हम लोग इसकी लिमिटेशंस देखते हैं पहले, बिफोर वी गो टू सी वेदर दिस पॉसिबिलिटीज स्टिल वैलिड और नॉट। लिमिटेशंस क्या है? नंबर 1 फर्स्ट लिमिटेशन ये है, दिस इज नॉट डिस्कसिंग एनीथिंग अबाउट गैसेज एंड देयर वॉल्यूम। नॉट डिस्कसिंग एनीथिंग अबाउट and their volume. And next is atoms are not indivisible. Atoms are not indivisible. ये लिमिटेशन नहीं है, ये लिमिटेशन नहीं है, ये इसका लिमिटेशन बोलते हैं कि वो क्या नहीं कर पाया। ये लॉज जो हैं इसके which he was not capable to explain with these postulates what was not possible to explain. ओके, एक गलत एक्सप्लेनेशन हुआ, दिस इज समथिंग डिफरेंट। गलत एक्सप्लेनेशन इज डिफरेंट, एक चीज़ को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया। गैसियस कम्बिनेशन ऑफ वॉल्यूमेट्रिक कम्बिनेशन ऑफ गैसेस को इसके बारे में कुछ है ही नहीं, ये एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा, तो हाथ उठा दिया, आई डोंट नो, मेरे को नहीं आता है। एक टीचर है कि वो किसी को गलत पढ़ा दिया, ठीक है, उसको नहीं आता था, कुछ तो कुछ बोल के पढ़ा दिया, गलत पढ़ा दिया, तो आधा सही पढ़ाया, आधा गलत पढ़ा दिया। लेकिन एक को वो बोल दिया मेरे को आता ही नहीं है, बोला कंप्यूटर मेरे को आता ही नहीं है। एक बोला नहीं हम कंप्यूटर हम फिजिक्स पढ़ाया लेकिन वो गलत पढ़ा दिया, लेकिन कंप्यूटर बोला हमको आता ही नहीं। तो दिस इज हिज लिमिटेशन, व्हाट ही डिडंट नो और what he was not able to explain, that is limitation। तो वो क्या नहीं कर पाया, गैसेस वॉल्यूम के कम्बिनेशन के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर। और एक चीज़ नहीं कर पाया एक्सप्लेन कि एटम्स क्यों कंबाइन होते हैं, इसको भी
वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये लिमिटेशंस पूछेगा जब, तो ये 2 लिमिटेशंस है उसके। इसके ये जो रॉन्ग हुआ है ये, वो लिमिटेशंस नहीं है उसके शॉर्ट कमिंग्स हैं बोलेंगे उसके। और जहाँ फेलियर्स हैं, फेलियर्स लिमिटेशंस, वो कहाँ पे जाके वो रुक गया, फंस गया। तो ये 2 है उसका, ये इम्पोर्टेंट याद रखना। ये मत लिख देना कभी कि माइन्यूट पार्टिकल है, इंडिविजिबल नहीं है। ये हम लोग जानते हैं क्या, आइटम अब डिविजिबल है। सेम एलिमेंट, सेम मासेस, जरूरी नहीं है। किसकी क्यों ज़रूरी नहीं है? आइसोटोप्स। आइसोटोप इसका काम खराब कर दिया। फिर इसके बारे में आइसोबार इसका काम खराब कर दिया। इसका काम कौन खराब किया? एलडीपी नहीं, हाँ वही नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड एलडीपी। 9 स्टोइचियोमेट्रिक। ठीक है। उसके बाद ये भी हम लोग के नॉन अर्थ मैटर में पॉसिबल होता है कभी कभी, उसके डिटेल में हम लोग नहीं। तो इसके साथ ही हम लोग का डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में जितना हम लोग के सिलेबस में प्रिस्क्राइब किया है, उससे थोड़ा ज़्यादा ही पढ़ लिया हम लोग। तो जितना ज़्यादा पढ़े हैं उसको डिलीट कर दें। ठीक है। विद दिस वी कंप्लीट डाल्टन एटॉमिक